नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं अंजलि त्यागी। अभी हम मौजूद हैं एरो सिटी के होटल पुलमैन में, जहां पर ITPGRFA की सेशन चल रही है। 9th सेशन है ये, और इसमें विशेष रूप से नरेंद्र तोमर जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ने शिरकत की है। भारत पहली बार पादप आनुवंशिक उपायों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ITPGRFA के प्रबंध समूह के 9वें सत्र की मेजबानी कर रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस खास मौके पर ITPGRFA पर विचार विमर्श करने के लिए लगभग 150 सदस्य देशों के 400 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने इस GB9 सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पादप आनुवंशिक उपाय प्रजनन चुनौतियों के समाधान का स्रोत है। इसका संरक्षण मानवता की साझा जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि पादप संधि का उद्देश्य फसलों की विविधता में किसानों और स्थानीय समुदाय के भारी योगदान को मान्यता देना है। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि इस बार भारत में आयोजित सत्र के लिए आप सभी ने विचारपूर्वक सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्राइड डाइवर्सिटी टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क विषय को चुना है। यह विषय सामायिक भी है और आवश्यक भी है। इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सचिव मनोज आहूजा ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और उनका आभार व्यक्त किया। It gives me great pleasure to welcome all of you to New Delhi for the 9th governing body meeting of the treaty. And I must again thank Honorable Minister Shri Tomar ji for taking up and announcing it in the 8th governing body meeting. इस दौरान GB9 ब्यूरो की चेयरपर्सन सुश्री यस्मीना अल बहलोल ने संधि ब्यूरो की ओर से सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा GB9 की मेजबानी के लिए आदर से भरे आतिथ्य और असाधारण व्यवस्था के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। As a chair of the 9th session of the governing body this year, which is being held in India, I'm really very grateful to the government of India and the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare to organize this event to allow us to go forward with the treaty objectives, which are mainly the farmers' rights and the recognition of the farmers' impact on agriculture and on conservation and sustainable use of the crop diversity in agriculture in general. इस मौके पर FAO के महानिदेशक डॉक्टर डोंगो कू वर्चुअल रूप से सत्र में शामिल हुए। उन्होंने ITPGRFA के GB9 की मेजबानी करने पर भारत सरकार को धन्यवाद दिया। आपको बता दें, इस अवसर पर भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प ने भी संयुक्त रूप से प्रतिनिधियों का स्वागत किया और खुशी व्यक्त की कि संयुक्त राष्ट्र इस बेहद महत्वपूर्ण संधि से जुड़ा हुआ है। दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने भी भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मेलन में अपनी बात रखी, किसानों की समस्याओं से मंच को रूबरू करवाया। में ISI के उपयोग में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए और DSI के रूप में PGRFA के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्कर्ष और समान बंटवारे को सुनिश्चित करना, MLS के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए जो किसानों के बीच के उपयोग, बचत, आदान प्रदान और बिक्री के अधिकार का उल्लंघन नहीं करे। इस अवसर पर 166 किसानों, कृषि समुदायों को प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इस सत्र में दुनिया भर में
IYOM 2023 मनाने के लिए भारत की तैयारियों और हर थाली में बाजरा पहुंचाने की बात कही गई है। इसके अलावा कार्यक्रम में भारत के अधिकांश राज्यों से किसान संगठनों के स्टॉल भी प्रदर्शित किए गए। ये जो है गोविंदभोग राइस है, जो 2015 को इसको GI टैग मिला था और हमारा NGO जो है सिस्टर निवेदिता संघ वो 2011 से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एकजुट होकर ये GI टैग को लेकर आया था। ये जो राइस है ये 160 दिन तक टाइम लगता है कल्टीवेट करने के लिए। अभी ये फुल ऑफ ट्रेडिशनल राइस है, इसका नाम है गोविंदभोग, जो लॉर्ड कृष्णा के नाम से आया है। यहाँ पे बहुत प्लांट जेनेटिक्स की बात हो रही है एंड अगर हम बहुत रूट कॉज में जाएं तो हमारा मोटा अनाज जो एंशिएंट ग्रेन्स हम बोलते हैं बहुत ही सुपर न्यूट्रिशियस होता है। मैं संजय प्रकाश चौधरी, छत्तीसगढ़ से ग्राम अरकार। मेरे पास चावल का 11 वैरायटी है और सभी में मिनरल्स पावर ज़्यादा, जिनमें किसानों ने चावल, बाजरा, फल सहित मसालों की प्राचीन किस्मों के बीजों को प्रदर्शित किया, जिन्हें सहेजने में ये किसान सफल रहे हैं। इसके अलावा कई बाजरा स्टार्टअप्स और FPO ने भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। हमारे माननीय मंत्री जी GB8 की मीटिंग जब रोम में हुई थी तब उन्होंने वहाँ ये ऐलान किया था कि हम अगली GB मीटिंग जो है दिल्ली में करना चाहते हैं और उसके अनुसार आज वो माननीय मंत्री जी का सपना है वो साकार हुआ। TT का फोकस पॉइंट है कि एक हम मल्टीलेटरल सिस्टम में जो जर्मप्लाज है उसको दें, साथ में उसका भी बेनिफिट शेयरिंग हो, जिसका जर्मप्लाज हो उसको बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि फार्मर राइट्स का, जिसको बाकी कंट्रीज ने माना कि फार्मर राइट ज़रूरी है और फार्मर्स को मिलना चाहिए जो उनका जर्मप्लाज है उसकी अगर इस्तेमाल होता है नई वैरायटी में तो उनको उसका बेनिफिट शेयरिंग होना चाहिए। सत्र के बाद उपस्थित सभी लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बाजरा लंच का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।